हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 4 की थप रोटी थप दाल हिंदी चैप्टर 10 करेंगे। वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। अ, आज की पूरे वीडियो को अच्छे से देखना और समझना अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब प्ले स्टार्ट, ये एक प्ले है, ठीक है। प्ले स्टार्ट होने पर सारे बच्चे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि प्ले स्टार्ट हुआ, सारे बच्चे दिखने लगे। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे थे। सारे बच्चे बहुत म, म, आवाज़ कर रहे थे, बहुत मजाक कर रहे थे, मतलब खेल कूद रहे थे। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। दो बच्ची थी, एक मुन्नी और एक नीना। तो मुन्नी ने नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। सो दिस वाज सिचुएशन, मतलब सीन। ये यहाँ पे हम फोटो भी देखेंगे कि ये दोनों किनारे अलग से आ गई है और सारे बच्चे पीछे खेल रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज अ सीन। नाउ प्ले विल स्टार्ट, मतलब नाटक स्टार्ट होगी। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी, क्या बात हो गई। मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीजें ले ली है। चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो इसने, मुन्नी ने नीना को कहा, मैंने अपनी मम्मी से, अम्मा से मतलब मम्मी से आटा घी दाल दही साग सचीनी मक्खन सब चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ पकाने के लिए, कुछ भी रोटी पकाने के लिए चाहिए, सारी चीज़ें मैंने ले ली है और यहाँ तक कि सब्जियाँ भी ले ली है, सारी चीज़ें ले ली। चल रोटी बनाने के लिए चलते हैं, रोटी का गेम खेलेंगे। सो नीना, हाँ खूब मज़ा आएगा, हाँ बहुत मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले। फिर बाकी लोगों को भी बुला लेते, बाकी साथियों को। ताली बजाकर, अरे चुन्नू सुनो, सब अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेले। तो सबको बुलाकर कहती है, चलो हम लोग तो ये तब से खेल रहे हैं, चलो अभी रोटी का खेल खेलते हैं। सब, हाँ हाँ ये ठीक है, चलो। सब बच्चे राजी भी हो गए। मन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। तो मुन्नी ने पहले टिंकू और चुन्नू को ये काम दे दिया कि वो बाजार से, मतलब मार्केट से जाके साग सब्जी लाइक वेजिटेबल्स लेकर आएंगे, ठीक है। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाओगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। मतलब ये लोग अभी चुन्नू और टिंकू को छेड़ रहा है कि उनको आग नहीं जलानी नहीं आती, तो कैसे दाल बनाएगा। तो इन दोनों के मजे लेते हैं फिर। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते। चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई ही देंगे। क्यों। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मतलब चुन्नू बोलता है फिर, अच्छा बच्चू, तुमको ये लगता है कि मुझे नहीं आता दाल बनाना आग जलाना। चलो रे टिंकू, चल हम सिखाई देंगे, मतलब ऐसे वो भी रिप्लाई कर रहा है। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी। सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला लूंगी। दही का मट्ठा चला लूंगी मतलब दही, दही बिलोना, ठीक है। दही बिलोना को दही का मट्टी चलाना कहते हैं, ठीक है। मुन्नी, और तरला तू। तरला, मैं 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 तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तरला कहती है, ठीक है चल मैं तेरे साथ मैं रोटी बनाऊंगी। फिर किसने कहा रोटी बनाएगा। तरला ने कहा। नीना, ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ। नीना कहती है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ। तो बिल्ली कौन थी। ये सारा, हाँ कुछ जो है वो ड्रामा में चल रही है। एक लड़की बिल्ली बन रही है, कोई फिर सब साग सब्जी लाने जा रहे हैं, कोई फिर रोटी बनाएंगे, फिर बाकी कोई सब्जी बनाएंगे, ऐसे दाल कोई प्रिपेयर करेंगे। ऐसी सारे अपने अपने चीज़ें फिक्स कर रहे हैं।
खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। नीना कहती है। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है। मतलब जो मंच था, जो स्टेज था, उस पे मट्ठा चलाने की हांडी लेकर, मतलब मटका लेके सरला और तरला आती है रंगमंच पर। फिर गगड़ी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। मट्ठा चलाने का अभिनय फिर करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। एक बच्चा छोट मतलब एक बच्चा माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चिल्लाया मट्ठा, देखो यह मीठा है या खट्टा। तो मुन्नी कहती है खूब चिल्लाया, मतलब सारे राइम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज राइम, सारे राइम कर रहे हैं। कह रही है कि चल, इतना मट्ठा चलाया, चल देखते हैं ये मीठा बनाए या खट्टा बनाए जो माखन बन रही है। सरला, क्या देखेगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। मतलब क्या दे, इसमें कौन सी शक है भाई, मैंने बनाया है तो ऑब्वियसली स्वादिष्ट होगी। इस सारे खा के बहुत खुश होंगे। चुन्नू, चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं, मतलब बाजार से फिर ये दोनों आ गए। तरला, ये लो, चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। तरकारी मतलब सब्जी लाए, वेजिटेबल्स लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो, पीट रही है दुख टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मतलब चुन्नू कहता है मेरा पेट दुख रहा है, और टिंकू कहता है मुझे तो करारी भूख लगी है भाई। मुन्नी मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओगे और हांडी में दाल पकाओगे। तो ये लोग क्योंकि राइम बना रहे हैं, अब ये मुन्नी भी राइम बनाने लगी है कि पहले भूख लगने से क्या होगा, तुम लोग मतलब वो आ, बना हमारे साथ लड़ाई करके गए थे ना, कि हमको दिखाओगे कि तुम दाल बना सकते हो। सो अभी जाओ, जाके बनाओ, आग जलाओ, दाल बनाओ। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाए, बढ़िया का भी स्वाद चखाए। मतलब दाल भी खाएंगे, बढ़िया भी खाएंगे दाल के साथ, मतलब बड़ी और दाल दोनों खाएंगे। चल दोनों पकाते हैं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और वैज वजह से धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। तो फिर क्या हुआ, दोनों दाल पकाने गए। हाँ, जैसे कि आग जलाने की अभिनय करते हुए, आंसू पोंछने की, जैसे कि आग जलती है तो आग धुआं निकलती है, उससे आँख में लगती है, वैसे ऐसे कुछ नाटक करने लगे। फिर दाल पकाने लगे, फिर बड़ी पकाने लगे। ठीक है, उसके बाद जब दाल टेस्ट करने गई, अम, टेस्ट करने गया चुन्नू, तो उसके हाथ जल जाते। तो वो अभिनय कर रहा है कि दाल पकाते पकाते उसका हाथ जल गया, उंगली जल गया। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। मतलब टिंकू ने बड़ी पकाई और चुन्नू ने दाल पकाई। टिंकू की बड़ी तो जल गई, और चुन्नू का क्या हुआ, चुन्नू का तो हाथ ही जल गया, क्योंकि वो टेस्ट करने गया था दाल। तरला, तथा अन्य सहेलियां एक और से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डालियां हो, आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। मतलब वो सारी चीज़ें, जैसे सामान रोटी के बनाने के लिए सारी सामान ऐसे लेकर आती है डालियों में। फिर ऐसे पकाने की अभिनय करते हैं जैसे कि रोटी बना रही हो। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। चलो, थप थप रोटी बन रही है, मतलब जल्दी जल्दी रोटी बन गई है, दाल बन रही है। चलो, जिसको भी खाना है सब तैयार हो जाओ। ये पंक्तियाँ दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक
के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। मतलब फिर ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद चुन्नू और टिंकू क्या करते हैं, वो बड़े शान से, मतलब क्योंकि उन्होंने दाल बनाया और ये लोग रोटी बनाएंगे, तो फिर वो आके खाने बैठ जाते हैं और फिर हाथ फैलाते हुए लड़कियों से मांगते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उराए माल। लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उराए माल। मतलब जो लाओ जाओ जल्दी से रोटी दो, दाल दो, बहुत मज़ा उठाएंगे आज, मतलब मज़े उड़ाएंगे। वैसे मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की दलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। मतलब चलो चलो ले लो रोटी लो दाल लो, अभी हमें फिर चख के बताओ कि कैसी बनी है। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर दिखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा, नहीं नहीं मीठा। मतलब जैसे ही पहले तो चुन्नू चिढ़ाने के लिए कहता है कि नहीं खट्टा बनाए, फिर सबके सामने जब सबके सामने मुन्नी थोड़ा ऐसे गुस्से से दिखती है, फिर कहता है कि नहीं नहीं मीठा बनाए, फिर खट्टा, फिर चिढ़ाने के लिए फिर मीठा, ऐसे जैसे वो देखती रहती वैसे मीठा कहता है। फिर ऐसे करके उसको चिढ़ाने लगा खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ रुक कर, मतलब ऐसे खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा ऐसे करके फिर उसको चिढ़ाने लगा। सब बच्चे, आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। मतलब आधी खाते हैं आधी रख देते हैं, अभी सो जाते हैं, बाद में जब भूख लगेगी फिर उठ के खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं, सारे बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली का म्याऊं सुनाई पड़ती है। मतलब अच्छा, जब बच्चे सो जाते हैं फिर बिल्ली की एंट्री होती है, बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर अजीब को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, मतलब बिल्ली जैसी करती है वैसे बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करो किनारा। मतलब कितने सारे मक्खन है, चलो जल्दी से चटकर साफ करते हैं, तो सारा मक्खन खा जाते हैं। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है। पुराने इसमें क्या करते थे, हमें तब फ्रिज व्रिज नहीं होती थी, तो ये लोग ना ऊपर टांग देते थे कि कुछ भी कीड़े मकोड़े ना आए, या फिर रैट्स वगैरह ना आए, किसी के घर में रैट्स वगैरह हो, सो बिल्ली वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं खा पाए, खाने की चीज़ों पे कुछ वो ना हो, तो ये लोग ऊपर टांग देते हैं, तो इसको छीके कहते हैं, दिस इज छीका। है, छीके पर ये क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। मतलब बिल्ली कह रही है ये छीके पर क्या रखी है, अगर आज ये नहीं खाया तो फिर इज्जत रहेगी। आन मतलब इज्जत, आन मतलब इज्जत। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, फिर हाथ बढ़ाकर उछलते उछलते रोटी निकाल रही है। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मतलब रोटी गरम भी है और घी से पूरी अह, चुपड़ी, मतलब घी से पूरा एकदम अच्छे से घी लगाई हुई है रोटी में। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। मतलब बहुत सारी चीज़ें खाया, मक्खन खाया, रोटी खाया, चावल खाया, दाल खाया, सारी चीज़ें खाए, इतना खाया कि पेट भर गया। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे। और यहाँ मैं इतना पेट भर के खाया और इनको देखो कितना खराटे ले लेके सो रहे, मुन्नी चुन्नू टिंकू बाकी सब। अब चुपके से सरपट जाओ, आलसियों को सबक सिखाओ, म्याओ 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 म्याओ। मतलब सबको कहता है कि अरे जल्दी से अभी खाना वाना हो गया, चलो अभी जल्दी से सरपट जाओ, मतलब भाग जाओ, जल्दी से भागना। सरपट मतलब जल्दी से
जल्दी से भागना इज कॉल्ड सरपट जाओ। आलसियों के सबक सिखाओ, मतलब आलसियों को सबक मिलेगी कि ये इतने सोने लगे कि इनके खाना चला गया, मतलब खाना खत्म हो गए, इनके सामने से आके मैं लेकर चली गई खाकर। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है। जैसे बिल्ली जाती है फिर अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन का खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती है। फिर सरला जब उठती है फिर मक्खन की वो बर्तन खाली देखकर फिर चिल्लाने लगती है। सरला, अरे वो चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? चुन्नू और टिंकू भाई, तो क्या तुमने खा लिया क्या सारा मक्खन और मलाई? मुन्नी चौंक कर उठते हुए फिर मुन्नी चौंक कर उठती है, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। अरे ये तो हुआ, चलो जाओ छीके पर देखो रोटी है या नहीं। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। मतलब मुन्नी को समझ में आ गई कि ये सारी बिल्ली की हरकतें हैं। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। फिर एक बच्चा कहता है कि अरे यार बिल्ली आ गया और सारी चीजें खाकर चली गई। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। फिर दूसरा बच्चा कहता है, अच्छा बिल्ली आया था और सारी चीज खा के भी चली गई। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, मतलब बिल्ली को चारों ओर ढूंढने के लिए निकलते आ जाओ। फिर चोरी का मजा चखाए, मतलब फिर ये जो चोरी करके गई है फिर इसको मजा चखाते हैं। रुको, इसको इसको तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। सब बच्चे ठीक ठीक। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते बाहर आते हैं, कुछ रंग मंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं। और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चिक्कर कहती है, तल्ला सरला, ये लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। फिर ये बच्चे क्या करते हैं, फिर अभी क्योंकि ये अभिनय कर रहे हैं तो ये बिल्ली को ढूंढने की रंगमंच पर ही अभिनय करते, कुछ पीछे देख रहे, कुछ सामने देख रहे, कुछ साइड में देख रहे, कुछ अभिनय कर रहे कि कुछ किसी खटिया वटिया के नीचे हो या नहीं, ऐसे मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर घर पे बिल्ली आ जाती है तो हम देखते हैं, तो वैसे वो भी देख रहे थे। फिर उसको एट द एंड उसको बिल्ली मिल जाती है, तरला सरला को। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उससे पकड़ते हैं। फिर बिल्ली क्या होती है, वो लड़की जो बिल्ली बनती है वो घबराई हुई सी रंगमंच पर आती है। फिर सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। मतलब फिर सब कहते हैं चलो इसको पिटाई करते हैं इसकी, ये इसने इसने हमारी खाना चोरी कर ली। फिर हंस के पिटाई करने के लिए सब वो हुए, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। सब कहते चल बोल, अभी रोटी खाएगी अभी दाल खाएगी हम सबकी। मिले, हाँ खाऊंगी 100 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। मतलब ये हाथ पैर वो करके जो तुम लोग सोते रहते हो, फिर मैं तो खा के जाऊंगी ना, मेरे को तो भूख लगी है। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, मतलब प्रयास करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3 4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है। फिर ऐसे करते करते फिर बिल्ली घेरा छोड़ के भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है, फिर उसके बाद सीन खत्म हो जाता है, फिर पर्दा गिर जाती है। ये रही टोटल नाटक। ये नाटक खत्म हुआ इधर ही। ठीक है, नाटक किसने लिखा, रेखा जैन ने। ठीक है, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नाटक, प्ले बहुत ब्यूटीफुल है। सो इसका क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं। नाटक का नाम थप रोटी थप डाल क्यों है? नाटक का नाम, तो आप इधर से लिखोगे, नाटक का नाम थप रोटी थप थप डाल है क्योंकि, इसलिए है क्योंकि, थप रोटी थप डाल इसलिए, ये काटते हैं फिर आंसर ऐसे लिखते, इसलिए है
क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें सभी इसमें सभी बच्चे रोटी और दाल पकाने की पकाने का अभिनय करते हैं. So please check spellings whenever you write answers, क्योंकि आपके स्पेलिंग कई बार बहुत गलत होते हैं. So this was the answer. So you write it in your copy. So तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगी? तो एक एक शीर्षक ऐसी हो सकती है, लाइक अगर आप चाहो तो इसको शीर्षक दे सकते हो. लाइक एक तो हो गया, आप ये कह सकते हो लाइक क्या शीर्षक दे सकते हैं हम? आ, किसने रोटी किसने किसने रोटी और दाल चुराई और दाल चुराई. ठीक है, एक ये हो सकती है. दिस इज़ वन. और नेक्स्ट ये हो गया वन. और नेक्स्ट यू कैन राइट ओवर, आई एम राइटिंग ओवर हियर कि नेक्स्ट हम लोग ये लिख सकते हैं कि mm, आओ आओ पकाए रोटी पकाए रोटी दाल. ठीक है. सो दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर क्वेश्चन हो गया जिसका दो आंसर. थप रोटी थप दाल. थप शब्दों से लगता है कि किसी तरह की आवाज़ है. आवाज़ का मज़ा देने वाले और भी बहुत से शब्द होते हैं, जैसे टप खट. तो ऐसे ही कुछ शब्द तुम भी लिखो. फिर ऐसे ही शब्द हम लिखें तो कैसे शब्द लिखे? ऐसे ही शब्द लिखना है, मतलब घर घर आवाज़ होती है, सो वी कैन से घर घर. ठीक है, घर घर. टन टन. टन टन आवाज़ होती है, सो वी कैन से टन टन. हम्म. खर खर आवाज़ होती है, सो वी कैन ऑल्सो से खर खर. धम धम आवाज़ होती है, सो धम धम. नाउ कौन कौन से खेल इस नाटक में कौन कौन से खेल इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं. तुम अपने साथियों को साथ कौन कौन से खेल खेलती हो?
ओके, कौन कौन से गेम खेलते हो अपने साथियों के साथ? सो एक हो सकता है कबड्डी। बचपन पे हम बहुत खेलते हैं कबड्डी, सो वी कैन राइट कबड्डी। कबड्डी, ठीक है। नाउ यू कैन राइट क्रिकेट। सो क्रिकेट। नाउ उसके बाद पकड़म पकड़ाई, ठीक है, पकड़म पकड़ाई। बैडमिंटन भी हम स्कूल में खेलते हैं, सो बैडमिंटन। ओके, और है आ, आँख में छोली, आँख में छोली। फुटबॉल। और कैरम। कैरम बोर्ड। और साथ में और क्या खेलते हैं? रस्सी कूद। सो वीडियो आज इतनी तक एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम 30 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो इससे ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 1। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बेसिक एजुकेशन कक्षा। थैंक यू सो मच।